नमस्कार साथियों। काफ़ी दिन से मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं लाइव आऊं, पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती गई जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सका हूं। और मेरी सभी प्रतीक्षारत भाई और बहनों से मेरा कहना है कि अब केवल हमारे पास केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें हम जो चाहें सो कर सकते हैं। यानी जो होना था वो हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही पॉइंट पे जो भी सीटें आप बचा सकें उसको बचा लीजिए, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। जो होना था सो, मैं बार बार यही कहूँगा, जो होना था सो हो चुका है। मैं एमआरसी वाले भाइयों को ये नहीं कहूँगा कि आप एमआरसी के मुद्दे पे कोर्ट में ना जाएं। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी होने की संभावना सिर्फ 1% है। 99% इस भर्ती में जो होना था सो हो चुका है। शुरू से लेकर अंत तक, जैसा कि सभी लोगों ने देखा कि सरकार कोई भी केस, कोई भी मुद्दा आज तक हारी नहीं है। तो हम एमआरसी पे किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहेंगे, वो उनका अधिकार है, वो जाएं उस पे लड़ें। लेकिन अभी चाहे जनरल हो, चाहे बीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी की बात नहीं करूंगा क्योंकि एसटी के उम्मीदवार ही नहीं है। तो वो एसटी वाले भाई अपने लिए लगातार लगे हुए हैं कि एसटी की सारी सीटें एससी को दे दी जाएं। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 पॉइंट बचे हैं जिन पे हमको काम करना है। सरकार ने तो मानवीय त्रुटि को संशोधन का समय दे दिया है कि हम इन पॉइंटों पे संशोधन करेंगे, लेकिन हम बाकी में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी का नाम त्रुटि है, किसी का स्पेलिंग त्रुटि है, ये मानवीय भूल के तहत इसको हम कभी ना कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको सुधार देगा। लेकिन ये प्राप्तांक और पूर्णांक में चाहे कम किए हों चाहे ज़्यादा किए हों, हो सकता है वो बंदे हों जिनका रिजल्ट न आया हो। रिजल्ट न आने की वजह से वो अंकों का उलटफेर करके फॉर्म को फिलअप किए, एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और वो पास हो गए। लेकिन अगर वो 22 दिसंबर 2018 यानी जब से ये भर्ती चल रही तब से अगर वो उसकी योग्यता नहीं रख रहे हैं तो वो टोटली अवैध हैं, चाहे वो जिस कैटेगरी के हों। हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों काउंसलिंग के मिला के इन्हीं त्रुटि संशोधनों को रोकना है। हम लगभग 15 या 20 जिलों में ही काम कर पा रहे हैं, लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम हमारी नहीं बन पा रही है। सभी लोग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस त्रुटि संशोधन में एनालिसिस करें। कोई बीएड, बीटीसी, अपेयरिंग, फेलियर ये कैंडिडेट ना आ सकें, और ख़ासकर अदर स्टेट में जिन्होंने कि एड्रेस प्रूफ में हेराफेरी किया हो, वो भी एक बंदे हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं। अब बाकी और किसी भी मैटर पे मैं किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको शुरू से ये बात कहता आया हूँ कि सरकार हर एक मुद्दे पे जीतती गई है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ त्रुटि संशोधन में मेहनत करके जितनी सीटें बचा लेंगे, बॉर्डर लाइन पे जो है तो है ही, सीटें उतनी खाली हो चुकी हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी भी कोई भी सीट एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ कि 66 प्लस जनरल, लेकिन 66 प्लस जनरल कह सकता हूँ, लेकिन एक अभी के जो अनुमान दिख रहे हैं उसमें 66 प्लस जनरल कदापि सेफ नहीं है, और 65 प्लस ओबीसी भी नहीं सेफ है। अभी की जो कंडीशन है केवल 66.6 तक ही जनरल, और ओबीसी बहुत ज़्यादा जाएगा तो 65.98, 65.6 बस। लेकिन अगर हम इसमें काम कर लेंगे, इस संशोधित जो भी हमारे अवैध लोग हैं, अगर हम इन्हें रोक लेते हैं तो हमारे 66 जनरल और 65 ओबीसी के योग्य अभ्यर्थी नौकरी पा सकते हैं। बाद में 6 महीने बाद, गवर्नमेंट का कहना है 6 महीने बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद इन्हें रिस्ट्रिकेट करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। फिर वो सीट हमारे किसी काम की नहीं है, वो सीट सिर्फ बैकलॉग में चली जाएंगी और एक योग्य अभ्यर्थी का करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खासकर मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम सहयोग नहीं मिल पा रहा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको एक टीम बना के काम करना पड़ेगा।
आज सबको ज्ञापन दें और उनकी अपने अपने ज़िले को एनालिसिस करें। कोई भी व्यक्ति हर एक ज़िला में पहुंच नहीं सकता है क्योंकि समय बहुत कम है। मैं चाह के भी हर एक ज़िले में नहीं पहुंच पा रहा हूं, ना हर एक ज़िले के लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूं। आप लोग अपने काम को अति शीघ्र पूरा करें। धन्यवाद।